अब इस फ़ोन को हम ऑन करेंगे। 6000। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, डिस्प्ले का पत्ता, यहाँ बैटरी का पत्ता कनेक्ट किया। अब हम इसको ऑन करते हैं। देखो ऑन हो गया है, बट कुछ दिख नहीं रहा है इस पर। तो एक काम करेंगे, मोबाइल का लाइट जलाएंगे और लाइट जलाने के बाद देखो यहाँ पे आ गया ओप्पो, दिख रहा है ना। लाइट तो इसमें लाइट का ट्रैक जो है सो कट चुका है। तो हम एक काम करेंगे, इसका लाइट का ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे और बन जाए तो फिर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्लास मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम इसको ऑन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेट का बटन दबाएंगे। 100 पर है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे हम। 98 60 से लेकर के 90 तक हमें रखना है इसको। ठीक है, अभी अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, 100 पे पहुँच गया। जैसे इसका हीटिंग कम होगा अपने आप ये कम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रबर को यहाँ से मैच करना है हमें। ये रबर मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फोल्डर का कंडीशन आप देख सकते हैं। ये लेयर हो गया इसका। इस लेयर के अंदर धूल वगैरह नहीं जाना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके कनेक्ट किया। ठीक है, वैक्यूम दबा दिया, ऑन हो गया। लेयर बाहर आ रहा है, कोई में घबराने की जरूरत नहीं। इसके अंदर डस्ट वगैरह खाली नहीं जाना चाहिए, ना ही कोई लिक्विड जानी चाहिए। अब वायर दो, सेपरेटर वायर 0.03 0.04। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो भी डस्ट वगैरह होगा या ग्लूड होगा सबको क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वायर लेंगे, सेपरेटर वायर 0.02 का। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमें लगाना है, यहाँ से लगा दिया। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लाइट का जो ट्रैक है वो कर चुका है। होल्डर ओरिजिनल है। मैं जल्दबाजी गर्म होने का वेट करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बीच में वायर टूटता है दोबारा हमें वायर लेना है, उसी वायर से हमें दोबारा जल्दी नहीं करना है, इसे फेंक देंगे। जहाँ से हमने कनेक्ट किया था वायर को वहीं से कनेक्ट करना है। तो है, बट हम इसको बंद कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, बंद करने के बाद ये वायर लेंगे। अब हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो कर दिया हमने। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे ये बचा हुआ है या नहीं। कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है ना। अभी वो तो ओके। अब इसका हम लाइट एक बार चेंज करने की कोशिश करेंगे। आ गया, ऑन हो गया। देखते हैं पूरा ऑन होता ही नहीं होता है। इस तरीके से आप भी किसी भी ख़राब फ़ोन का डिस्प्ले का लाइट अगर चली जाए तो इस तरीके से चेक करके हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन हो गया पूरा। 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। लिक्विड डालेंगे हल्का सा। ठीक है, और लिक्विड डालते समय ये ध्यान रखना डिस्प्ले के अंदर ना पहुँच जाए। देखो यहाँ से निकाल दिया। अब ये हम आराम से यहाँ से देखो कर दिया। इसमें दिक्कत क्या हुआ है, ये लाइट का जो ट्रैक है ना वो किसी ने काट रखा है। ये लाइट इसका ख़राब हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं लेयर को। और इस लेयर पर कोई डस्ट वगैरह नहीं आनी चाहिए, ना ही लिक्विड जानी चाहिए। और ये जो लाइट का ट्रैक है इसको सबसे पहले हम हटाएँगे आयरन के थ्रू। इस चीज़ को क्या करेंगे हम, जहाँ पर LED का पत्ता कनेक्ट है आराम से हटा लेंगे। हट गया। अब हम LED को निकालेंगे, हाथ में दिखाएंगे। अब ये हम हटा देंगे यहाँ से। इसको हटाने के बाद ब्लेड से क्या करेंगे, जो देख रहे हैं
ये रिफ्लेक्टर अलग कर लेते हैं। इसको मत छेड़ी बोल, ठीक है। सामान ले आया करो भाई, चिमटी मार। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से मेरा वो ठीक कर भाई, हमें टाइम नहीं। इसको हमने अलग कर दिया, किसी खराब से निकाला हमने। हो गया। आ गई। आ गई। सारे के तालियां बजा। हो गया, ओके। अब हम एक काम करेंगे, अब मशीन में डालेंगे, पंचिंग मशीन में ग्लास लगा करके, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाना चाहिए लिक्विड। बिल्कुल आराम से, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से साफ करेंगे। अगर डायरेक्ट आप इसमें ये डालोगे ग्लू रिमूवर, हो सकता है डिस्प्ले के अंदर पहुंच जाए। देखो चमक गया। पुरानी गिलास है तो उसी सीट लग जाएगी, अगर नहीं है तो उसी गिलास लग जाएगा। सीट है नहीं सर, नहीं सर। ये हम अप्लाई करेंगे इस पर, इस सर्जिकल ब्लेड कटिंग करने के लिए। ये गिलास हमारा है, गिलास दिखाओ एक बार। ये हमारा गिलास हो गया, पुराने फ़ोन का ही गिलास हमने निकाला है, और ये लगाएंगे इसमें हम। ठीक है। सीट लगाते समय ध्यान किस चीज़ को रखना है, मैं ये ध्यान देना है। इसमें सबसे पहला जो लेयर होता है, ये सबसे पहले हटा देंगे हम। और ये जब हटाएंगे ऐसे करके, और लगाना कहाँ से है, ब्लैक, जहाँ से ये ब्लैक है, ये लेना है रोलर, और उसके थ्रू इस टाइप से ऐसे कर देना है। अब कटिंग करना है। ये बार बार निकल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए। अब हमें ब्लेड लेना है, ठीक है। ब्लेड से चारों तरफ से इसे कटिंग कर लेंगे। न्यू ब्लेड लेना है, सेविंग ब्लेड भी यूज कर सकते हो, बट ये बढ़िया होता है। कटिंग कर लिया हमने, इधर से हो गया। ये आराम से क्या करोगे, इसके ऊपर जो लेयर था हमने लास्ट का, वो लेयर आराम से हटाना है। देना ग्लास हो गया, छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो मशीन में जाएगा ना। अच्छा। देखो आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमें उसी मशीन में पंचिंग करना है। पत्ता यहाँ से साइड में रखना है, इसी ऐसे कनेक्ट करना है, यहाँ से बीच में रखना है। ये इसे में कुछ भी नहीं करना है, ये दबा देना है। अब ये पंच करेगा, ये पंच हो गया। अब ये अपने आप ऊपर आएगा। जो टाइमिंग हमने सेट कर रखा है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये अपने आप ऊपर आएगा। आ गया ऊपर। अब हम ये शटर खोलेंगे। शटर खोलने के बाद जो हमने पंच किया था उसको निकाल लेंगे। इसमें कुछ बबल्स है, बहुत डालना है, यहाँ रखना है। हमने 6 मिनट कर रखा, यहाँ से सेट करेंगे टाइमिंग। यहाँ से ये टाइमिंग सेट हो जाएगा। जो भी टाइम रखना है आपको, ये रखना हमें 30 से लेके 50 के बीच में। और ये जो है ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हमने 6 मिनट रख रखा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये दोनों में से किसी भी बटन को दबा दें। देखो ये देखो लाइनिंग। अब फिर से एक बार हम मशीन में डालेंगे, और ये लाइनिंग हटनी चाहिए, तभी हम इसको